हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ जून की लव प्रेडिक्शन लेकर फॉर द कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज़ माय लास्ट सनशाइन जिसका मुझे प्रेडिक्शन रहेगी थी मेरी। तो कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट विद द कैप्रिकॉर्न। जो आपकी एनर्जी आई है वो आई है 3 ऑफ कप्स। जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी आई है वो आई है आपकी 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जो आपके पर्सन की एनर्जी आई है वो आई है पेज ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले मैं इन 3 कार्ड्स के बारे में बात करना चाहूँगी। अगर आप इस सिचुएशन के साथ अपने आप को रेजोनेट कर पाते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग सनशाइन, मूनशाइन, वीनस साइन, असेंडेंट राइजिंग से आप किसी भी तरीके से अपने आप को अगर कैप्रिकॉर्न समझते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और तीसरी बात, ये रीडिंग आप स्विच ऑन भी हो सकती है, ठीक है ना। मैं जो आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ वो आपकी भी हो सकती है और आपकी एनर्जी जो मैं बता रही हूँ वो आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने आप से आप रेजोनेट कर लीजिएगा। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरे ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। आपकी एनर्जी आई है 3 ऑफ कप्स, आप म्यूचुअल एनर्जी आई है आपकी 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पर्सन की एनर्जी आई है पेज ऑफ कप्स। देखिए, अगर सिर्फ 3 ऑफ कप्स को मैं देखूं तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स मैरिज का कार्ड होता है, 3 ऑफ कप्स एंगेजमेंट का कार्ड होता है। बट अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को साथ मिलाऊं तो आप देख सकते हैं ये दोनों कार्ड जो हैं वो ग्रे कलर के हैं और आपका जो कार्ड है वो ब्लू कलर का है। तो वट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, वट आई एम गेटिंग, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट कि जो आपके पर्सन है ना वो बिल्कुल आपको ऑफ़र देने के लिए तैयार हैं और उसके ऊपर हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ही इज़ इन्वेस्टिंग अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना शायद मनी भी वो उस रिलेशनशिप में लगा रहे हैं और लगाने को तैयार भी हैं, ठीक है ना। ही इज़ लाइक, जैसे पर्सन कप लेकर ऑफ़र दे रहा है ना आपको, तो इसी तरह से आपका पर्सन आपको कप लेकर ऑफ़र दे रहा है। बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद आपके साथ है कि आप शायद किसी और पार्टीज़ में 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी का भी होता है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट ऑफेंड विद माय वर्ड्स, जो है सो मैं आपको बता रही हूँ कि शायद आप अपनी जो आपका लव इंटरेस्ट है उसके ऊपर टाइम ना स्पेंड करके शायद कहीं और आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, या किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी में हम पर्सन को भी रखते हैं या आपकी जॉब की वजह से आप कहीं और इंडल्ज हैं, ठीक है। तो जितना टाइम और एनर्जी आपको देना चाहिए वहाँ आप नहीं दे रहे हैं, आपका जो एनर्जी है वो कहीं और जा रहा है, ठीक है। ये आपके कैरियर कमिटमेंट की वजह से भी हो सकता है, आपकी जॉब की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा सच नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट आप किसी को धोखा दे रहे हैं, इट्स जस्ट यू आर, ठीक है, फ्रेंड ग्रुप्स के साथ आप ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं अपने पर्सन को छोड़कर, तो इस तरह का पार्टी कर रहे हैं कुछ, ठीक है ना। तो पार्टी तो कर इस टाइम नहीं कर रहे होगा कोई, बट ओवरऑल ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम, यू आर स्पेंडिंग, मतलब अपने पर्सन को आपको जितना टाइम देना चाहिए उतना आप टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस 3 कार्ड्स। उसके बाद आते हैं हम आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस पे और स्ट्रेंथ पर। जो सबसे पहला कार्ड निकाला था मैंने स्ट्रेंथ का निकाला था 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ ही जाएगा। और वीकनेस में आपका आया है मैजिशियन, जो मुझे लगता है आपके साथ ही जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत क्या है स्ट्रेंथ में, आपका पर्सन इस जो, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आपके पर्सन के साथ आया है, तो आपका पर्सन काफ़ी, अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को रखूँ साथ में, तो आपका पर्सन इसमें एनर्जी भी लगाने को तैयार है, आपका पर्सन मनी भी लगाने को तैयार है, आपका पर्सन टाइम भी लगाने को तैयार है, और वो पेशेंसली वेट भी कर रहे हैं इसका फ्रूट उन्हें मिलेगा, ठीक है ना, कि चीज़ें पकेंगी और कब उन्हें वो फल मिलेगा, ठीक है। तो जैसे वो सीड लगा दिया तो वो उसको उगने का वेट कर रहे हैं कि कब वो सीड उगेगा, कब फल लगेंगे, कब मुझे अपने एफर्ट का फल मुझे मिलेगा, ठीक है। और वीकनेस में मुझे लगता है ये आपकी वीकनेस जा रही है। 3 ऑफ कप्स के साथ आया है आपका मैजिशियन। तो मैजिशियन क्या होता है, मैजिशियन वैसे तो बहुत अच्छा कार्ड होता है, बट ये अब इसकी जो प्लेसमेंट है वो वीकनेस में है। जब वीकनेस में मैजिशियन आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट, ईगोइस्टिक, कंट्रोलिंग, ठीक है ना। शायद लोगों को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, शायद आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है। तो मैजिशियन की नेगेटिव क्वालिटीज़ इस रिलेशनशिप में आ रही हैं, ओके।
एडवाइस आपकी है स्ट्रेंथ। ओके, एडवाइस के लिए आपको आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड क्या होता है कि आपको इस रिलेशनशिप पे काम करते रहना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रेंथ नहीं मतलब डोंट लूज़ होप। स्ट्रेंथ इन द एडवाइस मीन्स डोंट लूज़ होप। इस रिलेशनशिप पर आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए पेशेंसली। जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि इस रिलेशनशिप पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप पर, या शायद अपने ऊपर भी, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप शायद इनसेंसिटिव हैं अपने पर्सन की फीलिंग की तरफ, तो आपको अपने ऊपर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और आपका जो आउटकम आया है, आउटकम भी अच्छा आया है आपका एम्प्रेस, ठीक है ना। तो ये आउटकम अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कितने मंथ का आउटकम मैं देखना चाहता हूँ, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 4 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का। तो एम्प्रेस मैंने पिछली जो रीडिंग्स है उसमें भी कहती हूँ, एम्प्रेस इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी। हम इसको प्रेग्नेंट लेडी के तौर पे मानते हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए भी एम्प्रेस हम यूज़ करा जाता है। और एज अ पर्सन मतलब मैरिज मतलब 100% मैरिज का कार्ड होता है ये बेसिकली, ठीक है ना। मैरिज हो गई, प्रोस्पेरिटी, एक बढ़िया सा घर है, आलीशान सा घर है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज हारमोनी, ओके। तो उसका हम कार्ड देखते हैं। एम्प्रेस मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, ठीक है, इस तरह का हम कार्ड देखते हैं इसको। तो आउटकम भी आपका काफ़ी अच्छा आया है कैप्रिकॉन्स, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आपकी एनर्जी में थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर 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 बताना है आपको कि रीडिंग कैसी लगी आपको। और ऐसे ही प्यार देते रहिए मुझे, आपका आशीर्वाद, अपने की ब्लेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।